है गाइस। हाँ तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या देख रहे थे हम लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम पे थे, है ना, जो मैंने तुमको होमवर्क में दिया था। बेसिकली दिस वाज द प्रॉब्लम दैट आई हैव गिवन टू यू। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, सी व्हाट इज आस्क्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, तो आई विल टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो क्या क्या चीजें थी, अगर मुझे देखना है इस मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल्स, इस मॉलिक्यूल के डिटेल्स अगर मुझे बात करनी है तो क्या क्या बात कर सकते हैं हम लोग? देखो इसको मैं ओपन अप कर देता हूँ इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो अगर ओपन अप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, H डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C H, C H डबल बॉन्ड C H, C H H, C ट्रिपल बॉन्ड C H। सही बात है। देखो अभी क्या होगा, अगर मुझे हाइब्रिडेशन निकालना है तो व्हाट आर द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल? कार्बन sp3, what is this? This is what? 1 2 3 sp2, this again sp, this is sp2, this one sp2, this one sp2, sp3 sp sp। तो कार्बन के हाइब्रिडेशन निकाल लिया हम लोगों ने। तो क्या क्या लिख सकते हैं? हाउ मेनी sp3 एटम्स आर हियर? sp3 कितने हैं तुम्हारे पास? एक दो, देयर आर टू sp3। sp2 कितने हैं? sp2 हो जाएंगे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। sp2 कितने हो गए? चार। sp कितने हो जाएंगे? एक दो तीन, तीन sp हो गए। क्लियर है? सो ये तो sp2 sp3 और sp कार्बन की बात हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करने वाली है वो कौन सी होंगी? अगर मैं sp की बात करता हूं तो sp कितने हैं तुम्हारे? sp तीन है। चलो sp3 से स्टार्ट करते हैं। sp3 कितने हैं? दो। तो sp3 कितने होगी? 8। sp2 कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि चार एटम है और हर किसी की तीन। और sp कितनी हो जाएंगी? 6। तो हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग? 26। ठीक है। प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स मतलब क्या क्या हो जाएगा? देखो ये पाई बॉन्ड है, तो इस एक पाई बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड है? एक दो तीन चार पांच, पांच पाई बॉन्ड मतलब 10 प्योर तो यहाँ पे हो गई 10 प्योर। सो 10 p ऑर्बिटल, 10 p ऑर्बिटल हो गई। और हाइड्रोजन की तो कौन सी होती है? s। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 और 10 s ऑर्बिटल, तो टोटल कितने होगी? 20 प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, 10 p और 10 s। क्लियर है? फिर ओवरलैपिंग की बात करते हैं। कौन से ओवरलैप? sp3s ओवरलैप की बात करते हैं। कौन सा? sp3s, फिर sp2s, फिर sps, फिर sp3 sp3, sp3 sp2, sp2 sp3 sp, sp2 sp2, sp2 sp और sp sp। तो sp3s ओवरलैप कितने हो गए? ये sp3 है, एक दो तीन चार पांच, देयर आर 5 sp3s ओवरलैप। sp2s ओवरलैप एक दो तीन चार। सो sp2s ओवरलैप कितने हो जाएंगे? 4। sps ओवरलैप, sps मतलब ये एक ही हो गया इधर एक। sp3 sp3 कोई नहीं है, 0। sp3 sp2, sp3 sp2 एक दो, sp3 sp2 कितने हो गए? 2। sp3 sp, sp3 sp, sp इधर है और ये sp3 sp एक। sp2 sp2, sp2 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 बराबर है। तो sp2 sp2 कितने हो गए? ये एक sp2 sp2 हो गया, ये एक sp2 sp2 हो गया। क्लियर है? सो दिस इज बिटवीन sp2 sp sp sp2 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 एक सिग्मा बॉन्ड, sp2 sp2 एक सिग्मा बॉन्ड। तो कितने हो गए sp2 sp2?
2, sp टू sp, sp टू sp1, sp टू sp1 2 हो गए यहाँ पे, और इधर 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 नहीं, कितने हो गए sp टू sp 2, और sp 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 इधर तो कोई है नहीं, sp sp कितना हो गया 1। तो बेसिकली ये सिग्मा बॉन्ड है तुम्हारे, है कि नहीं, ये सब के सब, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो अगर तुम लोगों को वेरीफाई करना है तो देख लो, ये 10 है, 10 हाइड्रोजन मतलब 10 सिग्मा यहाँ पे होंगे। तो देखो 5 4 9 है ना, ये प्योर ऑर्बिटल्स है, मतलब जितने प्योर होंगे उतने ही बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ। 5 4 9 10 2 12 13 2 15 और 2 17 और 1 18, 18 और 2 28, तो 28 बॉन्ड आने चाहिए। 1 2 3 मतलब पाई बॉन्ड को छोड़ के, पाई बॉन्ड को छोड़ के कितने 28 सिग्मा बॉन्ड 28 आने चाहिए। आ रहे क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं कौन से लिए अपन ने यहाँ पे एस लिए ना, तो एस तो सिग्मा बॉन्ड वहां पे हो गए। और अच्छा ये ओवरलैप है, अच्छा ये sp3s मतलब उतना उसमें एस वाला आ गया, बराबर है। तो एस वाले कितने आ रहे हैं हमारे 10, तो 5 4 1 10 सही है तुम्हारे, 5 4 1 बराबर है। ये मैं तो 10 काउंट नहीं करूंगा, तो कितने आएंगे मेरे टोटल बॉन्ड आने चाहिए 5 4 9 और 1 10, 10 2 12 और 1 13 2 15 और 2 17 और 1 18, 18 बॉन्ड आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, समझ में आ गया। सो देयर आर 18 sigma bonds, 18 sigma bond. How many pi bonds? 1 2 3 4 5, 5 pi bonds, ठीक है। अब और क्या क्या बातें कर सकते हैं हम लोग, देखो और जो बातें करूंगा तो मैं कैसे बातें कर सकता हूं। हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स लाइन वन प्लेन, तो यहां से इस प्लेन से चालू करता हूं बेटा, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ये लीनियर है, तो लीनियर मतलब ये और इसके बगल के दोनों उसके साथ लाइन में आएंगे, और लाइन मतलब प्लेन में। ये लीनियर है तो इसके बगल के दो मतलब ये भी प्लेन में आ गया। ये sp3 है तो sp3 के बगल के कितने हैं 2, एक ऑलरेडी आ चुका है तो मैं ये लेता हूं मैक्सिमम के लिए। ये sp2 है तो sp2 के लिए कौन सा हो जाएगा ये वाला, उसके बगल के 3 1 2 3। ये sp2 है उसके बगल के 3 1 2 3। ये sp2 है इसके बगल के 3 1 2 3। अब देखो ये यहाँ पे क्यूमिलिन्स आ गया, क्यूमिलिन्स, तो यहां तक तो सही बात है, ये भी इनके साथ लीनियर आएगा। ये sp है तो इसके साथ लीनियर आएगा, लेकिन अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन इनके प्लेन में नहीं आएंगे। ये हाइड्रोजन और ये कार्बन इनके प्लेन में नहीं आएंगे, भले ही ये देखो ये इतना पार्ट प्लेन में आएगा, इतना पार्ट प्लेन में आएगा, लेकिन ये इतना पार्ट जो है ये तुम्हारा दूसरे प्लेन का पार्ट हो गया ऐसे, क्योंकि ये क्यूमिलिन्स है। तो यहां तक तुम्हारा प्लेन सही चल रहा था। सपोज मान लो तुम लोग XY प्लेन में चल रहे थे, XY, अब ये sp है और ये sp2 हो गया। तो अभी देखो ये अगर pz ने बनाया होगा तो ये इसका किसने बनाया होगा py ने, मतलब इस वाले का प्लेन कौन सा हो गया XZ प्लेन, मतलब ये XZ प्लेन ऐसा हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन है ये कौन से प्लेन में जाने वाला है तुम्हारा XZ प्लेन में, ऐसे वर्टिकल, और ये सब किस में चल रहा था XY प्लेन में। तो तुम्हारे कितने हो गए, इसलिए इनको मैंने ट्रायंगल कर दिया, ये उस प्लेन में नहीं आ रहे। तो कितने प्लेन में आ रहे मैक्सिमम एटम्स दैट कैन लाइन ऑन वन प्लेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। so maximum 12 atoms line one plane, maximum 12 atoms line one plane। कितने एटम लीनियर होंगे, देखो मैक्सिमम कितने एटम लीनियर हो सकते हैं। sp है तो sp के बगल के सब आते हैं, देखो ये sp है तो एक ये दो और ये है तो ये दो, मतलब ये 4 लीनियर में आ सकते हैं। या फिर इधर अगर sp लेता हो तो ये sp है तो इसके बगल की ये 2, मतलब यहाँ पे तो 3 ही आएंगे। तो मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम एटम्स दैट आर लीनियर, जो लीनियर होंगे वो कितने होंगे 4। क्लियर है। फिर और क्या सवाल था मेरा, मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स, ऐसा कुछ सवाल था। तो देखो पाई बॉन्ड्स के लिए मैं जनरली बात कर लेता हूं, उसके लिए हम लोग इसको पाई बॉन्ड का ही स्ट्रक्चर बना देते हैं अलग से। सो देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C C, ऐसे है। देखो C ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड,
फिर सी, फिर डबल बॉन्ड सी, फिर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये sp है, ये sp, sp3, sp2, sp2, ठीक है, इधर बॉन्ड है इसके, इधर बॉन्ड है। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, अगर मैं मान लेता हूं इसने x मिक्स करी है, क्या मिक्स करी है x, तो इसको भी x कंपलसरी है। इसके पास बची क्या है, py pz, py pz। ठीक है, अब इनको मैं प्लेन में ले रहा हूं इनके साथ, तो सपोज ये x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगी और xy प्लेन ले रहा हूं, तो मैं इसका पाई बॉन्ड बना रहा हूं pz pz से। किससे बना रहा हूं, pz pz से। इसको मैं मिक्स कर लेता हूं x और y, कौन सी मिक्स कर ली मैंने, x y, तो इसकी भी x और y मिक्स हो जाएगी, मतलब क्या बची है pz। ये इसके साथ ये प्लेन में आ रहा है, मतलब इसकी भी एक्स वाई मिक्स होगी, एक्स वाई मिक्स होगी, मतलब इसके पास pz होगी। फिर ये sp है, इसको x कंपलसरी है, मतलब x चल रहा है पूरा कंपलसरी, x इंटरन्यूक्लियर है तो x इंटरन्यूक्लियर है, इसके पास होगी py pz। अब इसके पास py pz है, इधर का पाई बॉन्ड अगर pz बना रहा है तो इधर का पाई बॉन्ड कौन बनेगा, py py। तो अब देखो पाई बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, ये py py, ये pz pz, दो पाई बॉन्ड, इधर का pz pz, फिर से pz pz और ये py py। तो मैक्सिमम हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, कितने पाई बॉन्ड हैं जो पैरेलल हो सकते हैं। देखो ये py और ये py, ये पैरेलल होगा पाई बॉन्ड, तो ये तो दो हो गए, लेकिन pz pz वाले कितने हैं, तीन। सो मैक्सिमम पाई बॉन्ड दोज आर पैरेलल टू ईच अदर, मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर, ये pz, ये और ये जो पाई बॉन्ड है ये तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर, ये py, ये वाले, ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और मॉलिक्यूलर प्लेन यहाँ तक तुम्हारा प्लेनर चल रहा था, मतलब बराबर है कि नहीं, यहाँ तक तुम्हारे प्लेन में आ रहे थे। ये छोड़ दो बीच वाला sp3, मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, मॉलिक्यूल प्लेनर है क्या, नहीं, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। क्लियर है, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर तभी तो हम लोग मैक्सिमम एटम देख रहे हैं। ठीक है, प्लेनर रहते तो पूरा जितने भी एटम रहते सबके सब प्लेन में आ गए रहते, वैसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉलिक्यूल। क्लियर, इस मॉलिक्यूल बारे में ये था। फिर और एक क्वेश्चन दिया था शायद से मैंने, इसके लिए तुम लोग देख लो, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस दिए थे मैंने अभी, वो तुम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे जितना मैंने लिखा है उसके बिहाफ पे। क्लियर, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है, आई डोंट रिकॉल दैट क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है, तो देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट इसमें। मैं क्वेश्चन देख लूंगा, उसके बाद फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट बात करते हैं अगर, सो बेसिकली व्हेन वी आर सीइंग द बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने बॉन्डिंग देख ली है, तो ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते काफी सारे, बराबर है कि नहीं। तो जैसे हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो बेटा इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पहले पढ़ते नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है, हम लोग तो सिर्फ रटते हैं, हम लोग को जो ग्रुप रटाए जाते हैं, है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना ओवरलैपिंग क्या है, उनकी ओवरलैपिंग कौन सी होती है, क्या ओवरलैप होता है, कौन सा बॉन्ड किससे बनता है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंक्शनल ग्रुप्स in organic chemistry, clear, how to get the functional groups in organic chemistry। देखो पहला मान लेते कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है CO2H, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO2H। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो C लिविंग स्ट्रक्चर बना देंगे हम लोग, CO2H है तो एक तो OH होगा, एक तो OH होगा, और एक क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। क्लियर, सो दिस कार्बन इज व्हाट, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, दिस कार्बन इज व्हाट,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp2। क्लियर। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अभी हमको देखने के लिए 2,2 दिख रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एक प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है रेजोनेंस, तो हम लोग उसको शॉर्ट में लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि वो डिटेल में हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि अगर मुझे इस मॉलिक्यूल की बात करनी है और ओवरलैपिंग देखनी है, तो कार्बन तो sp2 है, डेफिनेटली sp2 है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। ये कार्बन sp2 है, तो पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा 2p पाई 2p पाई, ऑक्सीजन के भी 2p पाई, कार्बन के भी 2p पाई। अब ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है sp3 दिख रहा है। बट बेटा ये sp3 होता नहीं है, ठीक है। ये sp3 क्यों नहीं होता है, बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में होती है। अगर मैं तुमको ये स्ट्रक्चर दूं तो क्या बोलोगे, देखो मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसमें क्या होता है मुझे बताना, कि अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया इसका O माइनस, ठीक है। देखो इसका मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, अब इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर। अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब रेजोनेंस में आता है तब उसका हाइब्रिडेशन बदलता है, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन रेजोनेंस में होता है। इसलिए इस ऑक्सीजन का भी देखो तुम लोग अगर निकालते हो हाइब्रिडेशन तो कितना आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है तुमको अभी sp2। मतलब बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज। समझ में आ गई बात। सो दिस ऑक्सीजन इज व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज। दिखने के लिए तुमको अभी sp3 दिख रहा है, लेकिन वो sp3 नहीं होता है। अभी इस केस में जब वो रेजोनेंस में आता है तब, जब वो रेजोनेंस में आता है तब अभी हम लोग देखेंगे कि भाई रेजोनेंस में कब आएगा कब नहीं आएगा। अदरवाइज तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो उसका हाइब्रिडेशन, ठीक है। क्लियर है। सो इन कार्बोक्सिलिक एसिड दिस कार्बन इज sp2, दिस ऑक्सीजन इज sp2। क्लियर। और जहां पे सेंट्रल आइटम है उनका ही हम लोग हाइब्रिडेशन डिस्कस करते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा तुम्हारा ग्रुप COOH। तो ऐसा कुछ आया तो हमेशा ये ग्रुप हो जाएगा तुम्हारा CO2H, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर है। सेकंड, अगर मैं सल्फोनिक एसिड की बात करता हूं, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा SO3H, SO3H, ठीक है। तो देखो SO3H कैसे बनाओगे, S एक वैलेंसी है ना, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, एक OH की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया SO3H। प्लस सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ 1 2 3 4। क्या हाइब्रिडेशन है सल्फर का sp3। क्या हाइब्रिडेशन है sp3। और ये जो पाई बॉन्ड है अब sp3 है, ये इधर बॉन्ड है, ठीक है, इधर बॉन्ड बनाया है, कोई तो भी लगा है उधर। अब sp3 है तो इसके पास सल्फर के पास कोई p बची है क्या, नहीं। तो ये पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा p पाई d पाई। ये भी पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा p पाई d पाई, ठीक है। दिस इज सल्फोनिक एसिड। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करते हो अगर तुम लोग, चलो मैं जनरल ले रहा हूं ऐसे ही एज अ कोई भी मॉलिक्यूल। तो अगर मैं लेता हूं अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको लिखते हैं CHO अल्डिहाइड। क्लियर। अल्कोहल होता है, यहाँ पे कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CO लिख देते इसको ऐसे कीटोन। ये पढ़ेंगे बेटा हम लोग ऑर्गेनिक में। आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट कि कैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके हाइब्रिडेशन क्या होते हैं, उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। बाकी ऑर्गेनिक में तो हम लोग वो ये चीजें डिटेल में पढ़नी है, बहुत डेप्थ में जाना है इनके। sp2, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH, अल्कोहल। तो अगर ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में नहीं है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हाइब्रिडेशन दिखाएगा sp3। अगर रेजोनेंस में नहीं होता है तो वो हम लोग देखते हैं रेजोनेंस में कब होता है कब नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी कंपाउंड बनाया मैंने, अगर अभी मैं यहाँ पे जनरल से ऑर्गेनिक के 2-3 कंपाउंड लिख देता हूँ, हम लोग उसका हाइब्रिडेशन बताना है कि भाई क्या हाइब्रिडेशन होगा उसमें। जैसे अगर मैंने ऐसे बना दिया कि चलो मान लो CH3OH है कंपाउंड, फिर CH3CH2NH2,
CH3 थ्राइस, मतलब 3 C लगे हैं और एक लगा है हाइड्रोजन। चलो एक लगा देते, यहाँ पे लगा देते हम लोग, लगा देते CHO लगा देते हैं, CH3 CHO। ठीक है, फिर CH3 CH3 COH। ठीक है, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को ओपन कैसे करोगे तुम लोग, देखो इसका मीनिंग क्या है, CHHOH। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ पे कार्बन का sp3। क्लियर, यहाँ पे CH3 CH2 एंड NH2। क्लियर, तो देखो कार्बन 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नाइट्रोजन 1 2 3 4 व्हाट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है, समझ में आया? क्लियर, तो ये जो बॉन्ड बना होगा ये sp3s दिस sp3 और ये लोन पेयर कहाँ पे होगी बेटा तुम्हारी sp3 ऑर्बिटल में, क्योंकि sp3 कितने बनते हैं 4, तो 3 sp3 ने क्या बनाया तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड और एक sp3 में क्या चली गई लोन पेयर। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो एक कार्बन है उसको एक लगा है CHO ग्रुप, CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH, और 3 लगे हैं मिथाइल, 3 लगे हैं मिथाइल। ये कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो गया sp2, बाकी ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये सब कार्बन ये क्या हो गए sp3। सो 4 कार्बन sp3 है और एक कार्बन sp2 है। क्लियर, सो व्हाट इज दिस ओवरलैप, इस और इसमें ओवरलैपिंग क्या है sp3 sp2 sp3 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 sp3। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन गेट द डिफरेंट ओवरलैपिंग फॉर दिस मॉलिक्यूल। लास्ट वाला मॉलिक्यूल देख लेते हैं क्या दिया है, CH3 CH3, तो CH3 मतलब CH3 लगा है बेटा, कार्बन है, कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक कौन लगा है CH3 और एक लगा है COOH। 4 वैलेंसीज ओपन करनी है मुझे। सो बेसिकली इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है sp3, इस कार्बन का sp2। ऑक्सीजन COH में ऑक्सीजन अभी मैंने बताया था क्या था sp2 बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दैट ऑक्सीजन इज sp2 hybridized, that oxygen is sp2 hybridized। ठीक है, क्लियर है, सो दैट्स हाउ वी विल गेट द हाइब्रिडेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। और कुछ मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग, तो जैसे कि तुम लोग पता है कौन सा बेंजीन, बेंजीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग। सो हाइब्रिडाइजेशन में बेटा बेसिकली मुझे क्या देखना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, जो भी तुम्हारा, तो उसके लिए कुछ शेप अगर स्ट्रक्चर निकालने आता है तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत इजी बात हो जाएगी। तो शेप्स ही पता होने चाहिए, और जिनमें एक सेंट्रल एटम होता है उनके लिए तुम लोग डिवाइडेड बाय 2 की टेक्निक यूज कर सकते हो। क्लियर, तो सपोज इफ इट इज गिवन एज बेंजीन C6H6, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ऐसे होगा बेंजीन। अब ये जो है ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर, ये पढ़ेंगे हम लोग, बट मान के चलो यही बेंजीन है, रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका sp2 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 sp2। ठीक है, सो इन बेंजीन ऑल एटम्स आर sp2 hybridized, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। इन बेंजीन ऑल एटम्स आर sp2 hybridized, ट्रू और फॉल्स, क्या होगा आंसर बताओ। माय आंसर इज फॉल्स। क्यों, क्या पूछा है, क्या बोला है ऑल एटम्स, क्या बोला है ऑल एटम्स। बेटा हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या, नहीं। ठीक है, सिंस हाइड्रोजन नॉट
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन से एटम हाइब्रिडाइज है? कार्बन एटम, सबके सब कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन मॉलिक्यूल। तो देखो sp2 मतलब इसके बगल के तीनों प्लेन में, ये sp2 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 इसके बगल के तीनों प्लेन में, और ये sp2 इसके बगल के तीनों प्लेन में। तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल इज प्लेनर, मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लेनर एंड ऑल पाई बॉन्ड्स are parallel to each other. Are parallel to all pi bonds are parallel to each other. सबके सब pi bond। बेटा ये sp2 है, इसने xy मिक्स करे होंगी, इसने भी xy। तो हर किसी पे पास क्या है? pz। इसके pz में एक इलेक्ट्रॉन, इसके pz में एक इलेक्ट्रॉन, इसके pz में, और ये pz ने एक पाई बॉन्ड, ये pz ने एक पाई बॉन्ड, और ये pz ने एक पाई बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? That's how your benzene molecule. So all pi bonds, है ना, the nodal plane of all pi bond lie in the molecular plane. Nodal plane of all pi bonds lie in molecular plane. क्लियर? जो पाई बॉन्ड्स है उनका सबका नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन में हो जाएगा। क्लियर है? pz xy अगर मैं मॉलिक्यूल लेता हूं तो, और pz का नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? xy प्लेन। सो दिस व्हाट योर बेंजीन मॉलिक्यूल। कौन सा ओवरलैप है? देखो अगर बेंजीन में बात करते हो तो तुम्हारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? देखो हमेशा बेटा ये हाइड्रोजन छोड़ देते हैं हम लोग, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं और हाइड्रोजन छोड़ देते हैं ऐसा, और काउंट करना भूल जाते हैं, ऐसे बना देते हैं। भाई उसमें हाइड्रोजन होता है ना, है कि नहीं? कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, 4 वैलेंसी। तो जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे कौन होता है? हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ। कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, और 6 हाइड्रोजन के साथ तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैप है? 6 सिग्मा बॉन्ड ऑफ sp2 ओवरलैप एंड 6 सिग्मा ऑफ sp2s ओवरलैप, 3 पाई बॉन्ड्स ऑफ p पाई ओवरलैप। क्लियर है? ये होगी बेंजीन की कहानी। क्लियर? सो दिस व्हाट बेंजीन मॉलिक्यूल। क्लियर? कोई भी तो बेटा किसी भी सब्सटेंस का तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड विल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। क्लियर? तो देखो मैं कुछ मॉलिक्यूल लेता हूं अभी, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? जैसे सपोज द मॉलिक्यूल गिवन एज CCN4 टाइम्स। तो बेटा कार्बन है और CN पता है अपने को, CN कैसा होता है? कार्बन की रिक्वायरमेंट 4, कार्बन के पास होते हैं 4, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट 3, तो ये बनता है तुम्हारा CN। और ये कार्बन का एक अनपेट है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस कार्बन के साथ। तो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर है। तो ये कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन क्या हो गया? sp बराबर है। इसका नाम होता है बेटा CH4। क्या होता है? मीथेन। CH4 क्या होता है? मीथेन। तो CN लगा दिया, हाइड्रोजन को निकाल को क्या लगा दे? CN। तो इसका नाम होता है टेट्रासायनोमीथेन। CN ग्रुप को बोलेंगे सायनो, टेट्रासायनोमीथेन। अच्छा CYANO, टेट्रासायनोमीथेन। क्लियर है? टेट्रासायनोमीथेन। हाइड्रोजन को निकाल के CN लगा दिया। वैसे CCN4 हो गया, C2CN4 हो जाएगा। तो क्या करोगे? C2CN4। तो अभी 2 कार्बन आ गए ना, 2 कार्बन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। एक वैलेंसी बची है, एक वैलेंसी लिविंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब इनके बीच में तो बॉन्ड नहीं बन सकता, तो इनके बीच में, बराबर है। सो क्या हो गया? sp2
sp2 sp 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 sp। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन sp3 और sp है, यहाँ पे कार्बन sp2 और sp हो गया। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज टेट्रासायनो इथिलीन। टेट्रासायनो C2H4 में से क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन निकाल के कौन लगा दिया? Cn। टेट्रासायनो इथिन और इथिलीन भी बोल सकते हैं, टेट्रासायनो इथिन और इथिलीन। ठीक है, लेकिन इस नाम से ज्यादा ये है टेट्रासायनो इथिन। ठीक है, ये इथिन था, C डबल बॉन्ड C H H H H H निकाल के कौन लगा दिया मैंने? Cn, इसलिए क्या आ जाएगा? टेट्रासायनो इथिन। फिर I3 माइनस हम लोग कर चुके हैं। I3 माइनस क्या होता है? sp3d हाइब्रिडाइज होता है आयोडीन का, ऐसे होता है I3 माइनस I लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर I माइनस। सो दिस आयोडीन इज व्हाट? sp3d हाइब्रिडाइज। वैसे अगर मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं ICN ट्वाइस माइनस, बराबर है, तो आयोडीन के ऊपर माइनस मतलब 3 लोन पेयर आ गई, और Cn के साथ एक एक शेयर कर देगा। तो अभी भी मॉलिक्यूल क्या है? लीनियर 180 डिग्री। तो यहां पे देखो, आयोडीन इज व्हाट? आयोडीन इज sp3d, कार्बन इज sp, कार्बन इज sp। Cn में बेटा कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज। इन Cn कार्बन इज व्हाट? sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, सो दिस व्हाट योर sp3d sp ओवरलैप। क्लियर? एंड ये पाई बॉन्ड तो पी पाई हो जाएगा, कार्बन के पास p, नाइट्रोजन के पास p। सो द नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड फॉर्म इज पी पाई ओवरलैप। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन फॉर्म। कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हो तुम लोग। ओके, नाउ विल फाइंड, सपोज आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, की पाई बॉन्ड जो बनता है उसका नेचर क्या होता है, बट मैं जस्ट थोड़ा सा एक रिकॉल करा देता हूँ अभी, बिकॉज हम लोग अभी काफी आगे तक आ गए हैं। सो विल जस्ट कि भाई जो पाई बॉन्ड बनता है उसका नेचर क्या होगा। सिंपल सी बात है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। Determining the nature of pi bond. पाई बॉन्ड का नेचर क्या होना चाहिए? तो जैसे अगर कोई भी मॉलिक्यूल बना देता हूं मैं, जैसे CO2 बना लिया, CO2, इसका हाइब्रिडेशन निकाल लो। हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp। तो अभी भी 2 p बचे इसके पास, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड भी पी पाई, ये पाई बॉन्ड भी पी पाई। ठीक है, फिर दूसरा एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, मान लेते SO2, S डबल बॉन्ड O लोन पेयर। इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp2, मतलब सल्फर के पास अभी एक p बची है, तो ये पाई बॉन्ड 3p पाई, ऑक्सीजन की 2p पाई, ये पाई बॉन्ड p खत्म हो गई, सल्फर की 3d पाई, ऑक्सीजन की 2p पाई। क्लियर है? ये ओवरलैप किसने बनाया होगा? sp2p, और ये लोन पेयर किस में है? sp2 ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में? sp2 ऑर्बिटल। क्लियर है? POCl3 फास्फोरस 5 होते हैं, क्लोरीन के साथ एक एक शेयर कर लिया। अच्छा, पहले PCl3 कर लेते हैं। PCl3, तो PCl3 में ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 sp3 मतलब ये लोन पेयर किस में हो गई? sp3 में हो गई तुम्हारी। ऐसे अगर तुम लोग POCl3 कर देते हो तो PaCl3 में क्या हो जाएगा? देखो, ऑक्सीजन की जरूरत 2, अभी भी हाइब्रिडेशन क्या है फास्फोरस का? sp3, तो ये sp3p और ये भी sp3p हो गए सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा? अभी फास्फोरस के पास p बची है क्या? नहीं, तो फास्फोरस यूज करेगा 3d पाई और ऑक्सीजन यूज करेगा 2p पाई। तो नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड इज 2p पाई 3d पाई। ठीक है, फिर PSF3 बना दिया है कि नहीं? तो सेंटर एटम कौन होगा? फास्फोरस फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर। क्लियर? तो बेटा सल्फर जब बनाएगा तब सल्फर के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? p में होते हैं, और फास्फोरस के हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो फास्फोरस के पास कुछ बची है क्या?
कोई बची नहीं है पी, तो फास्फोरस क्या यूज करेगा, डी, तो फास्फोरस यूज करेगा डी और सल्फर यूज करेगा पी, तो 3p पाए 3d पाए। जैसे ऑक्सीजन 2p यूज करता है, सल्फर क्या करेगा 3p, बराबर है। फिर NOF3 में पाई बॉन्ड होगा क्या, कौन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, जरूरत 3 की, 3 शेयर कर लिया फ्लोरीन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर कर सकता है क्या, नहीं, ऑक्टेट एक्सपांड हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, O माइनस N प्लस। व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन, sp3, नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड है क्या इसमें, कोई पाई बॉन्ड नहीं, क्लियर। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा, वेदर इट इज p पाई और p पाई d पाई। सो हाइब्रिडेशन निकालो, अगर sp है तो भाई p पाई बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे p पाई sp3 है तो p से तो बनेगा ही नहीं, सेंट्रल एटम की कभी p यूज हो सकती है क्या, नहीं, साइड बॉन्डेड एटम की p यूज हो जाएगी, क्लियर है। डिपेंड करेगा साइड एटम, तो साइड एटम तो तुम्हारा जनरली ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी रहे, अगर पाई बॉन्ड बनाते हैं मेनली, सो दे विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड ड्यू टू p ऑर्बिटल, ओके। अगर साइड में है तो, सेंट्रल में तो भाई क्लोरीन वगैरह डी भी सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू देम, भाई कौन सा हाइब्रिडेशन है तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम्हारा हाइब्रिडेशन चेंज होता जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सो इन सॉलिड स्टेट दे एग्जिस्ट एज अ कटायनिक एंड अनायनिक पार्ट, ठीक है, तो दे विल हैव डिफरेंट हाइब्रिडेशन इन कटायनिक एज वेल एज अनायनिक पार्ट। सो व्हाट विल से hybridization of molecule in solid state, hybridization of molecule in solid state, ठीक है। So hybridization of some molecules in solid state, तो क्या लिखेंगे, some molecules exist in solid state in the form of cationic and anionic part which carries different hybridization. अभी तो जो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली किस में बात कर रहे थे, गैशियस में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं PCl5 गैशियस बोलूं, PCl5 गैशियस, तो हम लोग क्या बोल देते हैं फट से, इट इज sp3d, बराबर है। लेकिन अगर मैं PCl5 सॉलिड बोलता हूं बेटा, तो PCl5 सॉलिड में क्या होता है, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसके फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। तो PCl5 गैशियस इज sp3d बट PCl5 सॉलिड इज नॉट sp3d, इट इज sp3d। PCl5 सॉलिड में sp3d नहीं होता है, क्यों, तो वही देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है कटायनिक और अनायनिक पार्ट होता है, तो PCl5 इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तो PC इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही PBr5 सॉलिड, ठीक है, PBr4 प्लस और अब ये बनाता है Br माइनस, क्योंकि बेटा PBr6 माइनस नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ये पढ़ेंगे हम लोग जब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हेन विल डिस्कस द मॉलिक्यूल व्हिच आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते और क्यों नहीं करते, रीजंस क्या होते हैं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करने के लिए। कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भाई सर PCl6 माइनस बनता है, तो PBr6 माइनस क्यों नहीं बनता, उसके पीछे रीजन है, ऐसे नहीं कि हमको मगअप करना है। तो वी विल सी दोस रीजंस, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे कुछ चीजें तो तुमको पता है कि देखो जो सेकंड पीरियड वाले हैं उनका ऑक्टेट एक्सपांड नहीं होता, तो उनके एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड रीजन होता है बेटा जो 90-90 रिपल्शन पे, 90-90 पे रिपल्शन अभी तक हम लोगों ने कोई मॉलिक्यूल देखा है क्या, नहीं, तो 90-90 रिपल्शन वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशन पे। फिर थर्ड कंडीशन आती है स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग मतलब बल्कीनेस, बल्कीनेस मतलब मोटापा, जितना क्राउड बढ़ेगा उतना रिपल्शन बढ़ेगा और उतना रिपल्शन बढ़ेगा तो उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। जैसे देखो फास्फोरस के अगल बगल में
बी आर आ गए 6, तो बोथ साइज बढ़ गया, ठीक है नहीं, वो देखेंगे हम लोग कैसे होता है। तो इसलिए बी आर 6 माइनस नहीं बनता, इट पी बी आर 6 माइनस नहीं बनता, इट इज सिंपली बी आर माइनस, देन पी आई 5 सॉलिड, पी आई 5 प्लस पी आई 4 प्लस एंड आई माइनस, ठीक है, पी आई 5 पी आई 6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, एंड पी आई 5 तो गैशियस में भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है, पी आई 5 गैशियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हो तो Cl2S6 सॉलिड, ClO2 प्लस ClO4 माइनस, N2O5 सॉलिड, NO2 प्लस NO3 माइनस, N2O4 सॉलिड, NO प्लस NO3 माइनस, N2O3 NO प्लस NO2 माइनस, ठीक है, Br2O6 BrO2 प्लस BrO4 माइनस, XeF6 सॉलिड, XeF5 प्लस F माइनस। तो अगर उनका हाइब्रिडेशन सॉलिड स्टेट में पूछा जाता है तो बेटा हमको इनके हाइब्रिडेशन लिखने पड़ते हैं, ना कि इनके, ठीक है, ये तो सब गैशियस में होंगे, इसमें उनका हम लोग लिख सकते हैं sp3d sp3d sp3d, इसका Cl2O6 में 2 Cl हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसका, Cl2O6 ये गैशियस में होगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज sp3 1 2 3 4 sp3 sp3 हो गए, दोनों के दोनों क्लोरीन sp3 sp3, लेकिन सॉलिड में एक क्लोरीन हो जाएगा तुम्हारा क्या, ClO2 प्लस 6 दूने 12 5 17 17 मतलब 1 16, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 और 7 19, ये हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा sp3, समझ में आया कि नहीं। तो सॉलिड में एक sp2 और एक sp3, लेकिन गैसेस में दोनों के दोनों sp3, तो बदल गया हाइब्रिडेशन तुम्हारा सॉलिड और गैस में, क्लियर है। तो जैसे ये कुछ सॉलिड में मिलते हैं वैसे लिक्विड में भी मिलते हैं, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे एग्जिस्ट, नोट करके लिख, PF5 has same hybridization in all 3 phases, solid, liquid and gaseous. So PF5 is a phase independent, phase independent, फेस पे डिपेंड नहीं करता है, वो PF5 जो होता है वो सॉलिड में भी वैसे ही एग्जिस्ट करता है और लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है वैसे, ठीक। तो इट इन ऑल sp3d इन ऑल फेजेस। तो देखो मैंने यहाँ पे PCl5 लिखा है, PBr5 लिखा है, PI5 लिखा है, PF5 लिखा है, ठीक है। आगे की मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट, तो लिक्विड वालों की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे I2, ठीक है, I2 अगर लिक्विड की बात होती है, I2 सॉलिड में तो एग्जिस्ट करता है, ये कोवैलेंट सॉलिड, I2 लिक्विड में कैसे एग्जिस्ट करता है, I3 प्लस एंड I3 माइनस, ठीक है, I2Cl6 ICl3 इन लिक्विड, ठीक है, इट एग्जिस्ट एज ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस। इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं बेटा, ICl3 गैसियस एग्जिस्ट हाइपोथेटिकली, ये हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट करता है, ये ICl3 ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इट एग्जिस्ट एज डाइमर, दैट इज I2Cl6 इन वेपर।
जब वेपर में बना था, ये पढ़ेंगे हम लोग, ये ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, डिस्कस्ड, टू बी डिस्कस्ड इन ब्रिज बॉन्डिंग। ये ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इट एग्जिस्ट एज I2Cl6 इन वेपर। I2Cl6 does not exist in solid state। ठीक है, तो ICl जो I2Cl6 वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में। और लिक्विड में कैसे एग्जिस्ट करता है? ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस। वैसे अगर तुम लोग BrF2 की बात करते हो, BrF2, तो ये होता है BrF3, इट विल बी BrF2 प्लस एंड BrF4 माइनस। ठीक है, BrF2 प्लस BrF4 माइनस, सिमिलर थिंग। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट IC। तो बेटा सॉलिड में पूछा तो मुझे इनका देखना है, लिक्विड में पूछा तो ये देखना है, और गैसेस में पूछा तो जो आता है वही जो अब तक हम लोग कर रहे थे, है ना। जैसे कि हम लोगों ने ऐसे निकाला था, हमारे ईपीज निकाल के sp sp2 sp3d एज इट इज, मतलब मॉलिक्यूल को उसी फॉर्म में देखना है अगर वेपर्स में देखना है तो। लेकिन अगर देखो कि केयरफुली, समटाइम्स इट इज मेंशन दैट PCl5 सॉलिड PCl5 गैस, और हम लोग कर लेते PCl5 sp3d करके आ जाते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। समझ में आएगी नहीं बात? सो वी शुड बी केयरफुल व्हाइल अटेंडिंग दिस प्रॉब्लम्स। ओके, हम लोग जब इसके सॉलिड और लिक्विड के प्रॉब्लम्स अटेंड करने हैं तो वी शुड बी केयरफुल। क्लियर? कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंगल ऑफ द कटायनिक पार्ट ऑफ N2O5 एंड द अनायनिक पार्ट ऑफ N2O5। तो देखो NO2 प्लस मतलब उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये sp हाइब्रिडाइज होता है, NO2 प्लस मतलब sp, और NO3 माइनस मतलब sp2। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया sp मतलब कितना होगा? 180 डिग्री। NO3 माइनस ये 2,0 की केस है, और ये 3,0 की केस है। ये कितना है? 120 परफेक्ट, ये 180 परफेक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 60 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ठीक है, दोनों के बीच में। सो कुछ भी पूछ सकता है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द cationic part of Cl2O6, what is the hybridization of anionic part of Cl2O6? Any question can be asked depending on this topic। okay, तो अभी आगे की बातें करेंगे। दिस व्हाट इज हाइब्रिडेशन इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। तो आगे क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, सो नेक्स्ट बात जो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, वो क्या होगा हमारा? बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या बात होगी? बॉन्ड पैरामीटर्स। तो हम लोगों ने बॉन्ड बना दिया, हम लोगों ने ओवरलैपिंग देख ली, बराबर है। तो ओवरलैपिंग देख ली तो हम लोगों को पता है कि भाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई से, पाई स्ट्रांग होता है डेल्टा से, करेक्ट है। फिर हम लोगों ने ओवरलैपिंग देखी है, तो अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता है, प्योर की भी ओवरलैपिंग देखी है, हाइब्रिड की भी ओवरलैपिंग देखी है। हमको पता है पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूल बता देता हूं बेटा, उसमें गलती नहीं करना, ठीक है। मैंने बताया था ये चीज तुमको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें एक पाई बॉन्ड जो बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ये हो गया बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में तो पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लगे? एच एच। तो बेंजीन में तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया मुझे बताओ, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये कौन से ओवरलैप से बना है? ये बना है कार्बन की sp2 और हाइड्रोजन की s, ये भी बना है sp2s। अब क्या होता है अगर ये बॉन्ड तोड़ दूं तो यहाँ पे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन जाने वाले वो कौन से ऑर्बिटल में जाने हैं? sp2 ऑर्बिटल में जाने वाले। कौन से ऑर्बिटल में? sp2। और अगर ये बॉन्ड तोड़ दूं और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दूं तो यहाँ पे क्या आने वाला है? प्लस चार्ज, ठीक है। और ये वैकेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये वैकेंट होगी तो फिर ये sp2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है और ये क्या बना देता है? बॉन्ड।
ये क्या बनाता है? बॉन्ड। सो ये जो है ये बॉन्ड, ये अभी जो बॉन्ड बनेगा ये मॉलिक्यूल ये ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे बेटा हर कार्बन का यहाँ पे ये एक ही मॉलिक्यूल है जो तुमको जो और हमको भी है और एग्जिस्टिंग भी है, जिसमें अगर देखने जाए तो ये कार्बन क्या दिखता है तुमको? sp2, बिल्कुल sp2 है। ये कार्बन क्या है? sp2, बिल्कुल sp2 है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब ये दिखने में क्या दिख रहा है तुमको? sp, एक बॉन्ड, एक सिग्मा, दो सिग्मा दिख रहे हैं, तो ये sp दिख रहा है, लेकिन ये sp नहीं होता है। ये हम लोग ऑर्गेनिक में इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजाइन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाइन, बेंजाइन। तो बेंजाइन में जो होता है ये कार्बन, ये sp2 और ये भी कार्बन होता है बेटा sp2, ये भी होता है sp2, ठीक है। तो अब अगर तुम लोग बात करते हो तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये पी पाई है, ये पाई बॉन्ड पी पाई है, ये पाई बॉन्ड पी पाई है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बना है ये किससे बना है? sp2 ओवरलैप। ओनली कंपाउंड in which pi bond formed due to hybridized orbital, इसलिए स्टेबल भी नहीं होता है, ये बहुत अनस्टेबल बॉन्ड होता है, बहुत जल्दी जैसे ही बनता है वैसे ही टूटता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एरोमेटिक होता है, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं, बट ये स्टेबल नहीं होता है। इट इज बेंजाइन इज एरोमेटिक इन नेचर बट इट इज अनस्टेबल, एरोमेटिक अनस्टेबल। एरोमेटिक होने के बावजूद क्या होता है? ये अनस्टेबल। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp होता है क्या? नहीं। सो दिस व्हाट योर बेंजाइन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो प्लेन हो जाएगा। कितना? इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम लोग? C6H4, दो हाइड्रोजन निकाल दिए, दो हाइड्रोजन निकाल के मैंने क्या बना दिया वहां पे? पाई बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसका नेचर क्या है? sp2। दिस इज ओनली मॉलिक्यूल वी विल फाइंड और इट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड ड्यू टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर है। सो आगे बात करते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स। कौन सा टॉपिक है? बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द बॉन्ड पैरामीटर्स आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ what we have studied till now in the chemical bonding। बेटा क्योंकि अभी हम लोग काफी आगे तक आ गए हैं, सो हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था और कहां तक पहुंचे, जस्ट आई विल गिव यू द ब्रीफ ऑफ दैट थिंग्स कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, ओके। सो क्या क्या चीजें पढ़ी है हम लोगों ने? वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट? बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्निक, है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, फिनोमिना ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर है कि वाई बॉन्ड विल फॉर्म। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट, क्या देखे थे हम लोगों ने? लिविस एंड कॉसेल कंसेप्ट, लिविस एंड कॉसेल कंसेप्ट ऑफ एटम। फिर हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, उसमें आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। फिर हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कंडीशन पढ़ी है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी हम लोगों ने पेंडिंग रखा हुआ है, सोल्यूबिलिटी का टॉपिक, ठीक है। सोल्यूबिलिटी, कलर वगैरह के टॉपिक को हम लोगों ने फिलहाल में क्या रखा है? पेंडिंग। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करी है हम लोगों ने, लैटिस एनर्जी की बात करी है, फजान्स रूल, ठीक है, बॉर्नहैमर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इतनी सब चीजें करी है हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। और भी चीजें होती है जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं, है कि नहीं। फिर वी हैव स्टार्टेड विद द कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड,
इसमें टाइप्स देखा था, हाउ डू वी क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। फिर हम लोग ने बात करी थी, किसकी बात करी थी, प्रॉपर्टीज एंड कंडीशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखे थे हम लोगों ने, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स, राइट। फिर देखे थे हम लोगों ने क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बाद फिर देखा था हम लोगों ने लिविस सिंबल्स, मतलब लिविस स्ट्रक्चर्स। लिविस स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब पहले ही देख लिया था। फिर हम लोग साथ में और क्या चीज पैरेलल की देख लिए थे हम लोगों ने, इनएडिक्वेटी ऑफ ऑक्टेट रूल, इनएडिक्वेटी ऑफ ऑक्टेट रूल में हम लोग क्या बात करे थे मेनली, कि हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट बात थी हमारी, हम लोग कौन से, हम लोग ओवरलैपिंग की थ्योरी पे आए थे। इसके ड्रॉबैक्स की वजह से वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में एक्सियल, साइडवेज ओवरलैप देखा था हम लोगों ने, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, डिफरेंट ओवरलैपिंग्स, कौन से ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन सकता है, वो सब देख लिया हम लोगों ने। मतलब हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर ली थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायटोमिक के फॉर्मेशन से, डायटोमिक मॉलिक्यूल जहां पे प्योर ऑर्बिटल यूज होंगे। फिर हम लोग कहां पे आए थे, फिर हम लोग आ रहे थे पॉलीएटॉमिक के केस में, और पॉलीएटॉमिक के केस में आ रहे थे, अच्छा बिफोर दैट ओवरलैपिंग के पहले बेटा हम लोग यहाँ पे और एक चीज कर रहे थे ना, यहाँ पे तो हम लोग आए ही है। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों को शेप्स नहीं मिल रहे थे, तो वी एंटर इनटू द व्हाट, वीएसईपीआर थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी। इसके बाद वीएसईपीआर थ्योरी कर लेते हम लोग। वीएसईपीआर थ्योरी के बाद हम लोगों को शेप स्ट्रक्चर्स मिल गए थे। यहाँ पे हम लोगों को शेप, ज्योमेट्री, शेप, इनके बारे में आइडिया मिल रही थी। और फिर आए थे हम लोग ओवरलैपिंग पे, ठीक है। फिर डायटोमिक के बाद पॉलीएटॉमिक में जब एंटर कर रहे थे तो वीबीटी काम में नहीं आ रही थी, है ना। तो फिर हम लोगों ने क्या प्रिंसिपल पढ़ लिया था, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडेशन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, क्या क्या हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, कौन से हाइब्रिडेशन होते हैं। फिर हाइब्रिडेशन में हम लोगों ने क्या देख लिया, आज पढ़ लिया हम लोग हाइब्रिडेशन इन सॉलिड स्टेट। देन आफ्टर दैट व्हाट अदर थिंग्स दैट वी हैव सीन, हम लोगों ने और क्या क्या देख लिया हाइब्रिडेशन में, क्या देख लिया और चीजें। देन हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, we have seen the concept of nodal planes, maximum number of atoms, क्लियर। और एक बीच में हम लोग क्या देख लिए थे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं वीबीडी में, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। सो दिस इज व्हाट वी कवर टिल नाउ। तो इतनी बातें हम लोग बेटा अभी तक कवर कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं, इतनी बातों में। तो ये वन ऑफ द मेजर पोर्शन हो गया। यहाँ पे जो हमारा वीबीटी है, वीबीटी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलोंग विद हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज उसके बगैर हम लोग आगे जाएंगे नहीं, वो एक हमारा मेजर पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो इतना है। अभी नेक्स्ट जो हमको बातें करनी है, हम लोग क्या करना है, अभी हम लोगों ने जब बॉन्ड बना लिया, देखो तो लिविज स्ट्रक्चर से हमको क्या पता चल रहा था, लिविज स्ट्रक्चर से हमको पता चला है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रहते कहाँ पे, किन के बीच में रहते हैं, ठीक है, कौन से एटम के बीच में कैसे रहेंगे। फिर लिविज स्ट्रक्चर से हमको खाली स्ट्रक्चर पता चल रहा था, है ना, मतलब क्या, बॉन्डिंग पैटर्न पता चल रहा था, उसे शेप, ओवरलैपिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। फिर शेप कैसे पता चला हमको, वीएसईपीआर थ्योरी से, तो हमको उस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग पैटर्न समझा है, शेप पता चला है। फिर एग्जैक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओवरलैपिंग हमको कहां से पता चली, वीबीटी। और पॉलीएटॉमिक के केस में हमको हाइब्रिडेशन भी यूज किया। तो अभी तक हमारे पास सब चीजें आ गई है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स। द बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब क्या होंगे, कि बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए,
किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, किसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड ऑर्डर किसका क्या होगा। फिर बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड एंगल तो हम लोग इससे निकाल ही सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है किसमें, वीएससी पेयर थ्योरी में भी क्या बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके कौन से पैरामीटर पे हम लोग उनको जज करेंगे कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अभी तक ये हो गया, फिर इसके आगे की बातें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो डन फॉर द डे, थैंक यू।